हेलो दोस्तों, मैं अंचल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई की सेकंड डीबी की जो कट ऑफ जाएगी वो कितनी हद तक कम हो सकती, मतलब कितने नंबर तक कम हो सकती। इसके लिए मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों ने डाटा दिया। दोस्तों आपने डाटा दिया, इतना प्यार दिखाया, दिल बहुत खुश है और जिसकी वजह से आपने डाटा दिया और आपने मेहनत भी खूब की। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि 550 के आसपास आप लोगों ने कमेंट किए और जो है 5,500 लोगों ने इसको देखा और 500 लोगों ने हमें डाटा दिया। तो दोस्तों आप लोगों ने जो डाटा दिया उस डाटा को हमने जो है टाइम दिया और टाइम देके हमने जो है अलग अलग कैटेगरी का डाटा जो है कलेक्ट किया, जैसे कि जनरल, ओबीसी और एससी, ठीक, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस सारा डाटा मैंने अलग किया। अलग करने के बाद मैंने जो है उसका एवरेज मार्क्स निकाला कि मतलब कि एवरेज में कितना लड़कों का जो है नंबर कम है, मतलब जो डीबी के लिए कट ऑफ गई है उससे कितना कितना कम है। तो इसी के लिए मैंने डाटा आप लोगों से मांगा था। आप लोगों ने दोस्तों डाटा दिया, हमें आज बहुत खुशी है। 550 तो आप लोगों से डाटा मिल गया, लगभग 150-200 के आसपास मुझे टेलीग्राम से डाटा मिल गया। तो दोस्तों मैंने सारा डाटा कलेक्ट करके आप लोगों के लिए सेकंड डीबी में कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि हम डाटा के बेस पे ही बोलते हैं। ऐसे बोलना हमारा सही नहीं है कि 2 नंबर घट जाएगी, 3 नंबर घट जाएगी। हालांकि मेरे वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड जरूर पहुंचेगा जिसके ज़्यादा नंबर जो है कट ऑफ से कम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहूँगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आरआरबी अहमदाबाद, ठीक, ये आरआरबी अहमदाबाद है जो कि एनटीपीसी का। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको पूरे डाटा के साथ में दिखाना चाहूँगा कि किस तरह करके कट ऑफ कम होती है। दोस्तों तो देखिए ये आरआरबी अहमदाबाद है। तो आरआरबी अहमदाबाद का आप लोग देख पा रहे होंगे कि लेवल 6 के लिए इन्होंने रिज़ल्ट जारी किया था। देख रहे बार WR लिखा हुआ है। तो इन्होंने जो लेवल 6 के लिए जो रिज़ल्ट जारी किया था, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो कट ऑफ गई थी ये ओपन कैटेगरी नंबर 1 के लिए थी। आप लोग कैटेगरी 2 पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि कैटेगरी 1 में ज़्यादा पोस्ट ही नहीं थी। देख लीजिए EWS की कोई पोस्ट ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो UR की कट ऑफ गई थी 62.6 गई थी, एससी की जो गई थी 58.6 गई थी, एसटी की 53.7 गई थी, ओबीसी की 60.16 गई थी और ईडब्ल्यूएस की 57.7 गई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, प्लीज़ पेशेंस के साथ देखिए तभी आप लोग पूरा ये खेल समझ पाएंगे कि किस हिसाब से जो है कट ऑफ कम होती है। दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो 290 लोगों को कैटेगरी 2 स्टेशन मास्टर के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था जब पहली डीबी के लिए कट ऑफ आई थी। तो दोस्तों आप लोग कट ऑफ आप लोगों ने देख ली। अगर मैं आपको लेके चलूं कि जो है कट ऑफ के बाद, जैसे कि जब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट होने के बाद कट ऑफ हो गया, उसके बाद इन्होंने सेकंड डीबी निकाली। और सेकंड डीबी कब निकाली? 16 दिसंबर को, ठीक, 16 दिसंबर 2022 को। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि रिजल्ट कब आया है। रिजल्ट आया हुआ है आपको 7 सितंबर को और सेकंड डीबी कब कलेक्ट की गई है? 16 दिसंबर को। यानी कि लगभग कितने महीने का समय ले लिया इन्होंने सेकंड डीबी के लिए? 3 महीने का समय ले लिया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए जो है जो सेकंड डीबी आई तो उसमें कितने लड़के रह गए? 17 लड़के जो है यूआर के मिले नहीं गए और 3 लड़के एससी के नहीं गए, ओबीसी के 12 कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के 6 कैंडिडेट। तो इस तरह करके इन्होंने जो है वैकेंसी निकाली और इसके लिए जो कट ऑफ डिक्रीज हुई देख लीजिए, 6 कैंडिडेट के लिए, 12 कैंडिडेट के लिए, 3 कैंडिडेट के लिए, 2 कैंडिडेट, 17 कैंडिडेट में अगर 2 कैंडिडेट नहीं जाते हैं, 6 कैंडिडेट नहीं जाते हैं तो कट ऑफ कितनी डिक्रीज हो जाती है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो पहली जो कट ऑफ गई थी किसके लिए, जब फर्स्ट डीबी के लिए तो 62.6 गई थी। अब जो है जो सेकंड डीबी हुई है, सेकंड डीबी के लिए कट ऑफ कितनी बची है आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ आपको, ठीक है, तो कितनी कट ऑफ बची? 61.5, यानी कि लगभग 0.9 के आसपास कम हो गई कट ऑफ जनरल की। 17 कैंडिडेट के लिए 0.9 कट ऑफ कम हो गई। अब आप लोग को मैं बात करूं कि एससी की कट ऑफ पहले कितनी गई थी। एससी की कट ऑफ कितनी गई थी? एससी की पहले कट ऑफ गई थी 58.66, तो अब कितनी बची? 58.38। एससी के कितने कैंडिडेट थे? 3 कैंडिडेट, यानी कि 3 कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ कितनी कम हो गई? 0.33 के आसपास कम हो गई। अगर मैं अब बात कर लूँ कि एसटी की कोई कैंडिडेट नहीं था, इनको नहीं मिले, तो एसटी के कोई कैंडिडेट नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ओबीसी की कट ऑफ कितनी कम हो गई। तो ओबीसी की आप देख पा रहे होंगे पहले गई थी 60.16, ओबीसी के कैंडिडेट कितने मिले थे? 12। तो सेकंड डीबी के लिए कट ऑफ कितनी हो गई? 60.1 से कितनी बची? 59.5, यानी कि 0.6 के आसपास आपकी कट ऑफ डिक्रीज हो गई सेकंड डीबी के लिए। अगर मैं आपको ईडब्ल्यूएस की बात कर लूँ तो ईडब्ल्यूएस की पहले
6 कैंडिडेट जो है वहाँ नहीं शॉर्ट फॉल हो गए। तो 6 कैंडिडेट के लिए इन्होंने जो है दोबारा सेकंड डीबी कराई, तो उसमें से पहले जो कट ऑफ गई थी आप लोग देख पा रहे हैं 57.7, 57.7 से कितनी हो गई 57.24, यानी कि लगभग 4.49 के आसपास कट ऑफ डिक्रीज़ हो गई। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह करके कट ऑफ डिक्रीज होती है, क्योंकि डाटा बहुत कुछ बोलता है, डाटा गलत नहीं हो सकता है। उसके बाद 16 दिसंबर के बाद, ठीक है, 16 दिसंबर के बाद इन्होंने 13 जनवरी, ठीक है, 13 फरवरी को थर्ड डीवी लिस्ट इन्होंने जारी की। मतलब कि इतने 6 कैंडिडेट 7 कैंडिडेट जाने के बाद भी जो है शॉर्ट फॉल हो गया। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि यूआर के 2 कैंडिडेट शॉर्ट फॉल हो गए, ओबीसी के 7 कैंडिडेट शॉर्ट फॉल हो गए, ईडब्ल्यूएस के 1 कैंडिडेट शॉर्ट फॉल हो गया। तो जो शॉर्ट फॉल हुआ उसके लिए जो कट ऑफ फिर से इन्होंने डिक्रीज की, अंततः लास्ट में आकर के थर्ड डीवी में इनका कंप्लीट हो गया लेवल 6 का। तो देखिए थर्ड डीवी में फिर कितना कट ऑफ का डिक्रीज हुआ, यूआर का 62.6 था, बचा 61.5, यानी कि 1 प्लस मार्क्स डिक्रीज हो गए। अगर ओबीसी की मैं बात कर लूँ तो ओबीसी की आप लोग देख पा रहे होंगे जो कट ऑफ गई थी 60.15, तो अब कितनी बची 59.44, यानी कि यहाँ भी फिर भी यहाँ 0.1 यानी सेकंड डीबी से थर्ड डीबी के लिए 0.01 के आसपास डिक्रीज, यानी कि कुल मिला के आप बोल सकते हैं 0.7 के आसपास मार्क्स डिक्रीज हो गए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ कि 57.7 यहाँ था, और सेकंड डीबी के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे कितना था 57.2, और 57.2 से लास्ट में कितनी आके बची 57.00 कुछ, यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यानी 0.7 के आसपास पूरे मार्क्स आपके डिक्रीज़ हो गए। तो दोस्तों ये कहानी रहती है आपकी अब सेकंड डीबी थर्ड डीबी में चलने की। तो इसके लिए जो है हमने डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करके आप लोगों को बताने की कोशिश की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो मैंने डाटा कलेक्ट किया उसमें हमने मेहनत भी खूब की है। दोस्तों डाटा को छांटना, अलग अलग लिखना, एवरेज निकालना, दोस्तों टाइम लगता है। उस टाइम के बदले, उस समय के बदले, उस मेहनत के बदले बस आपसे एक लाइक वीडियो का और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब, जिन्होंने ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपको बता दूं कि जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट हमको 138 कैंडिडेट मिले डब्ल्यूआर के, ओबीसी के जो हमने को डाटा मिला वो 273 कैंडिडेट का मिला, एससी का जो है हमें 119 कैंडिडेट का डाटा मिला, एसटी का हमें जो है 39 कैंडिडेट का डाटा मिला, और ईडब्ल्यूएस में हमें 103 कैंडिडेट का डाटा मिला, यानी कि टोटल हमें 672 कैंडिडेट का डाटा मिल गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे कि 900 कितनी वैकेंसी थी, 290 लोगों को बुलाया गया था। 290 लोगों में कितने लोग शॉर्टफॉल हो गए थे दोस्तों, 290 लोगों में आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इनको ऐड करने की कोशिश करूँ तो 17 3 30 30 12 42 42 6 48, यानी कि 48 कैंडिडेट इनको नहीं मिले, और कितने 290 लोग जो है गए हुए थे। अब 290 48 में कितना परसेंट है अगर मैं आपको कहूँ तो, अगर इसका 10% निकालेंगे तो 29 निकल के आएगा, और 20% निकालेंगे तो लगभग 29 दूनी 58 हो जाएगा। तो दोस्तों 20% से कम, यानी कि मैं आपको कह सकता हूँ इसका अगर 5% जो है 5% निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। तो आप 29 में 14 घटाएंगे तो आप ये मान के चलिए लगभग आपका 15-16% प्लस जो है कैंडिडेट आपके अब्सेंट हो जाते हैं डीबी में। तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर अपनी वैकेंसी की बात करूं तो अपनी वैकेंसी में क्या कहानी है कि 10,734 कैंडिडेट जो है मतलब कि टोटल वैकेंसी थी, जिसमें कि पीडब्ल्यूडी सीसीए वालों को जो क्वालिफाइड हो गए वो 1564 कैंडिडेट क्वालिफाइड कर गए, जिसमें अब रिमेन जो वैकेंसी बची हुई है वो 91-70 बची है। अगर मैं 91-70 का मैं कहता हूँ कि 15% कैंडिडेट अगर डीबी के लिए नहीं जाता है तो यानी कि टोटल कितना कैंडिडेट शॉर्ट फॉल हो जाएगा 1375 कैंडिडेट। और 1375 कैंडिडेट में मेरे पास जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कि 672 कैंडिडेट का जो है डाटा ऑलरेडी मेरे पास कलेक्ट हो गया। तो लगभग ये मान चलिए कि 90% उम्मीद है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ वही कटाव उसी के आसपास आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको एक बात बता दें कि जो लोग अगर ये चाहते हैं कि हमें किसी और जोन का चाहिए, और जोन का वो चाहिए कटाव चाहिए कि कितना डिक्रीज हो सकती है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना जोन मेंशन करें, उस जोन पे जो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए कि जो जनरल का हमें एवरेज जो मार्क्स मिला 1.2 मार्क्स के आसपास, ठीक है, यानी कि जब सेकंड डीवी आएगी
तो सेकंड डीबी आने पर 1.2 मार्क्स डिक्रीज हो सकती है दोस्तों। यानी कि जनरल का जो जिस कैंडिडेट के एक या 1.5 नंबर के आसपास से जो है जनरल कैटेगरी में जिसका रुका है उसका हो सकता है। मैं अगर दोस्तों ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में दोस्तों 0.22 0.23 इनमें इतने सारे कैंडिडेट मिल जा रहे हैं, पूछो ना। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि जैसे 63 से 64 के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, तो 63 के 64 के बीच में बहुत सारा कैंडिडेट, यानी पॉइंट में जो है खेल हो रहा है। तो इसमें जो है बहुत ओबीसी में मारा मारी है। हालांकि ओबीसी के कैंडिडेट जो है जनरल में, जैसे ही जनरल की कटाव कम होगी तुरंत ओबीसी जो है जनरल की सीट लेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, जब मैंने ओबीसी का जो एवरेज निकाला 0.8 के आसपास निकाला, तो दोस्तों अगर आपके 1 नंबर के आसपास कम पड़ रहे हैं तो आप ये मान लीजिएगा कि आपका सेकंड डीबी में होने के 90% चांसेस हैं। अगर मैंने एससी का जो एवरेज निकाला 1.9 का निकल के आया दोस्तों, तो एससी में अगर किसी के जो है 1.5 से 2 मार्क्स यानी 2 मार्क्स के आसपास कम पड़ रहे हैं तो सेकंड डीबी में आपके होने के पूरे चांसेस। दोस्तों एसटी का जो मैंने एवरेज निकाला जो है वो निकल के आया 1.82, यानी आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ भी 1.5 से 2 नंबर के आसपास अगर आपके कम पड़ रहे हैं कट ऑफ से तो आपका सेकंड डीबी में नाम आ जाएगा। दोस्तों मैं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 1.3 का एवरेज निकल के आ रहा है दोस्तों। तो 1.3 का एवरेज है, तो आप मान के चल सकते हैं 1 से 1.5 के बीच में जिसके नंबर मार्क्स कम पड़ रहे हैं कट ऑफ से, तो अगर कट ऑफ से 1.5 नंबर 1 नंबर के आसपास कम है तो आपका प्रबल चांस है कि जो है आपका सेकंड डीबी में आपको अपना नाम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड डीबी की अगर बात करूं तो सेकंड डीबी कब तक हो सकती है दोस्तों, तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि एनटीपीसी में क्या हो रहा है। तो दोस्तों एनटीपीसी में ये हो रहा है कि जैसे कि सितंबर में फर्स्ट डीबी के लिए लिस्ट आती है और दिसंबर में सेकंड डीबी के लिए लिस्ट आती है। यानी कि जैसे ही आपका डीबी कंप्लीट कराया जाता है, डीबी कंप्लीट कराने के बाद कम से कम 15 से 20 दिन पैनल जारी होता है, और पैनल जारी होने के कम से कम 10 दिन बाद आपको आपका सेकंड डीबी के लिए कटाप और जो है रोल नंबर जारी कर दिए जाते हैं, पीडीएफ जारी कर दी जाती है। तो आप मान के चल सकते हैं लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर मई के फर्स्ट वीक में तो 100% आपको आपका फर्स्ट सेकंड डीबी के लिए लिस्ट आपको देखने को मिल जाए। दोस्तों अगर आपने 4 साल का वेट किया है तो आप 3-4 महीने का वेट और कर लीजिए। दोस्तों इसी आशा के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और दोस्तों जिसको अगर मेरे वीडियो से दुख या कष्ट पहुंचा उसके लिए सॉरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।